आधी रात को एक फोन कॉल की वजह से क्यों जागे ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर रात भर सो भी नहीं पाए। जी हां, खबर जो निकलकर सामने आई वो ये आई कि क्षेत्र से एक फोन आया। किसका फोन था ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों रात भर ज्योतिरादित्य सिंधिया उस फोन कॉल की वजह से नींद छोड़कर एक्शन में आ गए। जी हां, तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है वो नदी में फंसे हुए लोगों की है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी के गांव के लोग थे। ये भड़ौता जगह है, भड़ौता और रन्नौद रोड, जहां पर एक नदी है, सिंध नदी। सिंध नदी में तेज उफान आया और क्षेत्र के जो लोग थे, गांव के लोग, जिनकी संख्या करीब 8 बताई गई, ये लोग देर शाम को फंस गए टापू में। टापू में जब फंसे तो जैसे तैसे गांव वालों तक जानकारी पहुंची। गांव वालों ने प्रशासन को बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आधी रात में, क्योंकि देर शाम हो गई थी जब ये लोग इस तरीके से फंस गए थे और रात में ही रेस्क्यू करना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की संवेदनशीलता इस बात से समझी जा सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आधी रात जागे और जो उनका एक अंदाज होता है कि एक्शन मोड में आ जाना। आधी रात न केवल जागे, प्रशासन को फोन लगा दिया, कलेक्टर से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को, और रेस्क्यू की खुद मॉनिटरिंग भी की। और जैसे इनमें से लोग सकुशल बाहर आए, क्योंकि प्रशासन ने कई घंटों रेस्क्यू किया और सुबह लोग जो है बाहर आए। इनमें से एक चरवाहा भी था, राजपाल नाम बताया गया। सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन मिलाया और हालचाल जान लिया कि सकुशल हैं या नहीं। देखिए। हाँ, सब सुरक्षित आ गए ना? वहाँ 24 घंटे बेचारे पूरे रात रह गए थे आप। मैंने वहाँ प्रशासन से बात करके अब सब सुरक्षित हो ना? हाँ, डर भी लग गया होगा तुमको। हाँ, हेलो, हाँ आवाज आ रही है अब? हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और घर पे सबको कह देना मेरी शुभकामनाएं, और तुमको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, चिंता न कर। तो चरवाहा जिसके पास फोन पहुंचा वो भी आश्चर्यचकित था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोन आना और वो भी गांव के लोगों की चिंता करना। तो अपने आप में वास्तव में सच बात है कि अगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता है, लेकिन जनता और खासतौर से क्षेत्र के प्रति अगर संवेदनशीलता जनप्रतिनिधि में है, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कोई भी हो, कम देखने को मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वही अंदाज देखने को नजर आया। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जहां क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एक्शन में आ जाते हैं। प्रशासन को फोन लगाने से लेकर, खुद मॉनिटरिंग करने से लेकर, सारी चीजों को ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद लग जाते हैं। ऐसा ही मौका था, क्योंकि चिंता की बात यह थी कि जैसे मैंने बताया, रेस्क्यू आसान नहीं था, नदी में उफान था और गांव के लोग जिस तरीके से फंस गए थे टापू में, वहां से निकालने के लिए प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। और चूंकि जैसे मैंने ये भी बताया कि देर रात हो चुकी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रात में ही खबर मिली, तो फोन पहुंचा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। खबर यह है, तो रात में ही जागे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लग गए मॉनिटरिंग में, रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद जानकारी लेते रहे। चरवाहा जो सकुशल बाहर आया उसको भी फोन लगा दिया, हालचाल जान लिया, परिवार के बारे में पूछ लिया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश कहर बरपा रही है। खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का असर देखा जा रहा है, उनमें शिवपुरी भी शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि अगर जनप्रतिनिधि जागरूक ना हो तो ऐसी स्थितियों में प्रशासन से तात्कालिक मदद मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश का असर भी देखने को मिला, लोग सकुशल बाहर भी निकल आए। शिवपुरी से आप तक खबर पहुंचाई प्रमोद भार्गव ने। आप देखते रहे एमपी तक।